आज हम मंजिल गुरुकुल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अभी जो वर्तमान में धारा 142 के बारे में जो चर्चा हो रही है, आज हम सुप्रीम कोर्ट में धारा 142 का महत्व, साथ ही साथ भारतीय संविधान ने जो धारा 142 है उसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पावर दिया गया है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है उसका गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इनके पहले जो मुख्य न्यायाधीश है हीरालाल जे कानिया थे, और अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वह 51वें क्रम के हैं जस्टिस संजीव खन्ना। 51वें क्रम के हैं जस्टिस संजीव खन्ना। और इसके बाद में जो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे जो है वो है 52वें क्रम के जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जो 14 मई से लेकर 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायपालिका का सबसे बड़ा कोर्ट है, और भारतीय संविधान में न्याय व्यवस्था के बारे में जो वर्णन है भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147, उन्हीं के बीच में अनुच्छेद 142 है जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीमो जो है बनाता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रीट जारी करने का भी पावर रखता है। 5 रीट जो है जारी करने का पावर रखता है। उसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, आदेश नहीं परमादेश जो मानना ही पड़ेगा। तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, और 5वां है अधिकार परीक्षा। ये 5 जो है वो रीट सुप्रीम कोर्ट को जारी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की देवी की मूर्ति थी, पहले उनमें पट्टी लगी रहती थी और हाथों में तलवार थी, लेकिन जो है अब उसमें परिवर्तन कर दिया गया है और उनके पट्टी को खोल दिया गया है, और न्याय की देवी के हाथों में तलवार की जगह भारतीय संविधान के बुक को रखा गया है। इससे यह संदेश मिलता है कि कानून अंधा नहीं होता है, बल्कि जो है कानून जो है भारतीय संविधान को पढ़कर देखकर जो है न्याय करता है। अर्थात जो भी न्याय होता है वो भारतीय संविधान में लिखे हुए नियमों के अंतर्गत होता है। उनमें से तलवार को हटा दिया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि किसी भी हिंसा से जो है न्याय नहीं किया जा सकता, बल्कि भारतीय संविधान में लिखित नियमों के द्वारा ही जो है सुप्रीम कोर्ट न्याय करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को जो है उनके समक्ष सभी लंबित मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का अद्वितीय पावर देता है। उनके समक्ष जो भी लंबित मामले हैं उन सभी मामलों में पूर्ण न्याय प्रदान करने का जो है पावर देता है। और पावर कैसा होता है? अद्वितीय पावर होता है। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को अपने सामान्य अधिकार क्षेत्र से, जो यह अद्वितीय पावर होता है वो सुप्रीम कोर्ट को अपने सामान्य अधिकार क्षेत्र से डिक्री या आदेश जारी करने का अधिकार देता है। एक तो किसी भी लंबित मामलों में पूर्णतः रूप से उनको पावर देता है, साथ ही साथ उनको आदेश जारी करने का भी अधिकार देता है। अनुच्छेद 142, जब मौजूदा कानून या वैधानिक प्रावधान किसी लंबित मामले में पूर्ण रूप से उपचार करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए जो है उस लंबित मामलों का जो है निपटारा करता है, या फिर उसमें विशेष आदेश जो है जारी करता है, जो पूरे भारत में लागू होता है। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। इसे हम व्यापक विवेकाधिकार कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को व्यापक विवेकाधिकार है अनुच्छेद 142 के तहत, जिसमें यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई सरकार जो है संविधान में विधायी विशेषाधिकारों का अतिक्रमण करता है या फिर जो है मौजूदा कानून का उल्लंघन करता है, ऐसी परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट जो है अपने विवेकाधीन शक्ति के आधार पर
उस लंबित मामलों का जो है वो निपटारा कर सकता है, न्याय कर सकता है और उससे संबंधित कोई आदेश जारी कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कब कब 142 का प्रयोग किया, जैसे है कि उस समय पहले नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर जो मदिरा का दुकान है वो हाईवे से ही लगा हुआ था। तो इससे क्या होता था कि जो भी मदिरा पीने वाले व्यक्ति हैं, हाईवे के नज़दीक होने के कारण जो है अपना मदिरा पीते थे और उसका दुष्प्रभाव जो है वहाँ से आने वाले यात्रियों पर या चलने वाले लोगों पर होता था और एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा होते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि जो मदिरालय है, मदिरा दुकान है, वो NH यानी कि नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से लगे हुए नहीं रहेंगे, बल्कि उनसे दूर जो है उस दुकान को रखा जाएगा और ये पूरे भारत में लागू होंगे। तो उन्होंने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके उस मदिरालय को सुप्रीम कोर्ट ने जो है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से दूर कर दिया। उसके साथ साथ जो है विवाह हो जाने के बाद अगर यदि किसी दो व्यक्तियों के बीच में संबंध टूट जाते हैं, अर्थात उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, पूरी तरह से अलग रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो है उनके बीच के जो समय में जब उन्हें मजबूरी में एक दूसरे के साथ रहने को बोला जाता था, तो उस समय को, उस अतिरिक्त समय को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके खत्म कर दिया था और बोला कि जब इन दोनों के बीच में रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है तो इन्हें बीच का समय क्यों दिया जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला जब लिया तब भी अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया था और चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नतीजा पलटने में भी अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव जिसमें चुनाव में धांधली का आरोप लगा हुआ था और उसको पलटने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया था। तो अनुच्छेद 142 जो होता है सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम पावर प्रदान करता है और उनके जो आदेश होते हैं वो जो है पूरे भारत में लागू होते हैं। आइए सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 बेसिक रूप में कौन कौन से अधिकार प्रदान करता है उसके बारे में मैं मंजिल गुरुकुल पे बता रहा हूँ। अनुच्छेद 142 किसी मुद्दे पर जब तक कोई अन्य कानून लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वोपरि होगा। अगर कोई मुद्दा है और उससे संबंधित कोई भी अन्य कानून जब तक लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, उसे पूरे भारत में मानना पड़ेगा। दूसरा है किसी लंबित मामले को पूर्ण करने पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय दे सकता है। किसी भी लंबित मामला है और उसको पूर्ण करने के लिए, उसका निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय दे सकता है जब संपूर्ण भारत में तब तक लागू होंगे जब तक इससे संबंधित अन्य प्रावधान को लागू नहीं किया जा सकता। यदि किसी लंबित मामले में केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ ऐसे आदेश दे सकता है जो जब तक जो है पूरे भारत में लागू होंगे तब तक जो है उससे संबंधित अन्य प्रावधान लागू नहीं हो जाता। तीसरा है संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट को संपूर्ण भारत के लिए ऐसे निर्णय लेने की पावर है कहेंगे, आजादी है कहेंगे या शक्ति है जो किसी व्यक्ति के मौजूदगी, किसी दस्तावेज अथवा स्वयं की अवमानना की दंड को सुरक्षित करता हो। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत ऐसे निर्णय लेने का पावर है जो किसी व्यक्ति के मौजूदगी, किसी दस्तावेज अथवा स्वयं की अवमानना की दंड को सुरक्षित रखते हैं। कोर्ट किसी को भी उस लंबित मामले से संबंध में जानकारी के लिए बुला सकता है। कोर्ट जो है किसी भी दस्तावेज को मंगा सकता है और साथ ही साथ जो है अवमानना की स्थिति में कोर्ट यदि जांच करता है तो यदि जांच में दोषी पाए जाने पर उसे दंड भी दे सकता है और उसके लिए दंड का प्रावधान भी कर सकता है। अगर मान लेते हैं कि कोर्ट ने किसी भी लंबित मामलों में आदेश दिया तो आदेश को जो है संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत लागू किया जा सकता है। यदि संसद कानून नहीं बनाता है तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है कि उसे पूरे भारत में कैसे लागू करे, वे अपना
जो है तय करे। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनुच्छेद 142 के तहत आदेश दिया जाता है उसको पूरे भारत में लागू करने की जिम्मेदारी संसद की भी होती है और राष्ट्रपति की भी होती है कि उन्हें पूरे भारत संघ में कैसे लागू किया जाए। और जो है इस प्रकार अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को एक सुप्रीमो पावर देता है, एक ऐसी शक्ति देता है जो अपने विशेषाधिकार यानी कि अपने न्यायिक अधिकार से ऊपर उठकर जो है वो अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी लंबित मामले में अपना न्याय दे सकता है या फिर कोई आदेश जारी कर सकता है। तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। यह सुप्रीम कोर्ट के बारे में और अनुच्छेद 142 के बारे में जानकारी है। अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिटेल में और वीडियो मैं सेंड करूंगा, जिन्हें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और मंजिल गुरुकुल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।